हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सॉक्स की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये सॉक्स मैंने 0 मंथ से लेके 12 मंथ तक के बेबी के लिए बनाए हैं। बच्चे जो छोटे होते हैं वो लात मार के ये सॉक्स ज़्यादातर उतार देते हैं अपने पैरों से, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी डोरी दी है। तो अगर आपने नई नई निटिंग स्टार्ट करी है और आप निटिंग के एरिया में बिगनर हैं तो आप ये सॉक्स बना के देखिए, आपको बहुत ही ईजिली आ जाएंगे। और ये सबसे सिंपल सॉक्स होते हैं, कोई भी बिगनर इसे आसानी से बना सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि ये सॉक्स कैसे बनेंगे, इसमें डिज़ाइन पैटर्न कैसे डलेगा, डोरी कैसे डलेगी और इसके डिवीज़न कैसे होगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये सॉक्स बनाने आएंगे। तो ये सॉक्स जो मैंने बनाए हैं, एक बेबी स्वेटर बनाया था उसके मैचिंग के बनाए हैं। ये देखिए, मैंने एक बेबी स्वेटर बनाया है, बेबी फ्रॉक बनाई है, तो इसी की मैचिंग की मैंने ये सॉक्स बनाए हैं। तो इसमें ये जो डिज़ाइन पैटर्न डाला था वो यहाँ पे दिया है, और जो मैंने ये लेस लुक ये जो डिज़ाइन पैटर्न दिया है वो मैंने ऊपर दिया है। तो सेम इसी के मैचिंग के मैं ये सॉक्स बना रही हूँ। तो आपको अगर ये सॉक्स बनाने सीखने हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और सीखते हैं ये सुंदर से बेबी सॉक्स बनाना। इस सॉक्स को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 36 फंदे डाले हैं, और अब हम यहाँ पे 4 लाइन का बॉर्डर बनाएंगे, यानी 4 उल्टी उल्टी लाइन बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, फ्रंट साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं। ये पहली रो हमें थोड़ी टफ पड़ती है, टाइट फंदे होते हैं, तो हमें आराम आराम से उल्टा उल्टा बिन लेना है। सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे, और टोटल मिला के हमें 7 रो बनानी है। फ्रंट साइड से भी उल्टा उल्टा बनाना है और बैक साइड से भी उल्टा उल्टा बनाना है। तो हमारी 4 उल्टी धारी वाला बॉर्डर आ जाएगा। तो हम इसको बॉर्डर को बना लेते हैं, फ्रंट साइड से भी उल्टा उल्टा और बैक साइड से भी उल्टा उल्टा करके पूरी 7 रो कर लेते हैं। ये मेरी फर्स्ट रो है, तो सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने अपना बॉर्डर बना लिया है, 7 रो कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 4 उल्टी धारी आई हैं। अब हमें क्या करना है, बैक साइड से डिज़ाइन पैटर्न डालना है। तो डिज़ाइन पैटर्न डालने के लिए हम दूसरे कलर की ऊन अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर की ऊन ली है। ये देखिए, ब्लैक कलर की ऊन है। तो शुरू में हमें क्या करना है, 2 फंदे हमें स्लिप करने हैं। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, दूसरा फंदा भी ऐसे उतार लेंगे, और बाकी के हम 5 फंदे ब्लैक कलर से उल्टे उल्टे बिनेंगे। ये देखिए, 2 3, और यहाँ पे हम नोट भी लगा लेंगे ताकि हमारा ये जो ब्लैक कलर की ऊन है ये खुले ना। तो मैं यहाँ पे एक गांठ लगा लेती हूँ। ये देखिए, गांठ लगा ली, और 5 फंदे हमें उल्टे उल्टे बिनने हैं। 3 मैंने बिन लिए हैं, 4 और 5 उल्टे फंदे बिनने के बाद हम 2 फंदे फिर स्लिप करेंगे। एक फंदा ऐसे उतार दिया, दूसरा फंदा भी ऐसे उतार दिया। ये बिना बिने उतारे जाएंगे, और फिर हमें 5 फंदे फिर उल्टे उल्टे लेने हैं। 2 3 4 5। यहाँ पे जो मेरी बची हुई ऊन थी इसको मैं ऐसे ही फोल्ड करती जा रही हूँ ताकि यहाँ पे निकली हुई ना दिखे, तो उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिए, 5 फंदे हमने उल्टे बिनने के बाद फिर हम 2 फंदे फिर से स्लिप करेंगे। तो ये 2 फंदे स्लिप करे, फिर 5 फंदे हमने उल्टे बिने। फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर 5 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे स्लिप करे, फिर 5 फंदे उल्टे, और लास्ट में मेरा एक फंदा बचा है, तो ये भी मैं ऐसे ही स्लिप कर लूँगी। अब हम फिर से फ्रंट साइड में आएंगे, और फ्रंट साइड में जो ये फंदे हैं ये हमें उल्टे उल्टे बिनने हैं। तो कैसे बिने जाएंगे, देखिए, जो पहला फंदा है ये तो हमने ऐसे ही स्लिप कर दिया, हमारा फ्रंट साइड से भी स्लिप होगा और बैक साइड से भी स्लिप होगा। अब देखिए, ब्लैक ऊन है, तो ये ब्लैक ऊन को अपनी तरफ करनी है। इस तरीके से अपनी तरफ करके हमें 5 फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं। 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे उल्टे बिनने के बाद फिर धागा पीछे की तरफ करेंगे और 2 फंदे स्लिप करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ की करके फिर 5 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके 2 फंदे स्लिप, फिर धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे,
फिर धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे स्लिप, फिर धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे स्लिप। तो इसी सीक्वेंस में हमारी पूरी रो कंप्लीट होगी। तो हम इसी सीक्वेंस में अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। और लास्ट में मेरे 2 फंदे हैं तो इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। ये देखिए 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें फिर से यही सेम डिज़ाइन पैटर्न रिपीट करना है। तो फिर से हम वही करेंगे। 2 फंदे जो हैं ये हम स्लिप ही रहने देंगे, जो हमने स्लिप करे थे स्लिप ही करने हैं, और ये 5 फंदे हमारे उल्टे उल्टे बिने जाएंगे। तो इस धागे को मैं इधर कर देती हूँ, वरना यहाँ पे गैप आ जाएगा। तो मैं इसे क्रॉस करके ऐसे करके इस तरीके से फिर ब्लैक फंदा बिनूंगी, वरना यहाँ पे गैपिंग आ जाएगी और एक जाली जैसे दिखेगी तो हमें नहीं दिखनी है। इसलिए मैंने क्रॉस करके यहाँ पे 5 फंदे उल्टे बिन लिए हैं। 5 फंदे उल्टे, 2 फंदे स्लिप, 5 फंदे उल्टे, 2 फंदे स्लिप। तो इसी सीक्वेंस में हम अपनी पूरी रो बनाएंगे। ये देखिए मेरी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें फिर से फ्रंट साइड में बिनना है, और फ्रंट साइड में हम सेम वही पैटर्न रिपीट करेंगे जो हमने सेकंड रो में किया था। यानी पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके ये 5 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे स्लिप, फिर धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे। तो ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, और मेरा डिज़ाइन पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो ये ब्लैक वाली ऊन है इसको हम कट कर देंगे। बैक साइड में अब हम ये जो हमारी दूसरी कलर की ऊन है इससे हम पूरी रो उल्टी उल्टी बिन लेंगे, और ये ब्लैक कलर की ऊन में हम यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं। अब हमें क्या करना है, फ्रंट साइड से सीधा सीधा बिनना है और बैक साइड से उल्टा उल्टा बिनना है। जैसे हम प्लेन प्लेन नॉर्मल बिनते हैं वैसे ही बिनना है। तो पहले वाली रो में पूरी उल्टी उल्टी बिन लेती हूँ। ये रो कंप्लीट करने के बाद हम फ्रंट साइड में आएंगे। अब हमें क्या करना है, 17 रो बनानी है टोटल, ये इस कलर से, लाइट कलर से। तो एक रो मेरी कंप्लीट हो गई है, इसके अलावा मेरे को 16 रो और बनानी है। तो सीधी तरफ से हमें सीधा सीधा बिनना है और उल्टी तरफ से हमें मतलब बैक साइड से उल्टा उल्टा बिनना है। तो हम प्लेन प्लेन बिन के इसकी एंकल तक की इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे का पोर्शन बनाएंगे। तो पहले हम इसकी 16 रो और बना लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो बन चुकी है, यानी टोटल मिला के हमारी 17 होंगी इसको मिला के। तो हम 16 रो और बना लेते हैं। यहाँ पे मेरी 17 रो कंप्लीट हो गई हैं। अगर आप इंची टेप से नापें तो ये 3 इंच की लंबाई है, और अगर इस तरीके से रखें तो ये 4 अंगुल है। तो आपको ये लेंथ जितनी रखनी है आप उतना रख सकते हैं, और लंबा बनाना है तो और लंबा बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 इंच इसकी लंबाई रखी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ डोरी लगाने के लिए जाली बनानी है। तो हम जाली बनाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए पहला फंदा ऐसे ही बिन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे का एक करना है, यानी 2 का एक करना है, सीधा सीधा बिनना है। ये देखिए एक जाली बन गई, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 का एक करेंगे, और ये सारे फंदे सीधे सीधे ही बिने जाएंगे। ये देखिए धागा अपनी तरफ करा, फिर से, फिर 2 का एक करा। तो इसी सीक्वेंस में हम पूरी रो बना लेते हैं। और देखिए यहाँ पे एक जाली बन रही है, तो इसी सीक्वेंस में हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी पूरी रो कंप्लीट हो गई है, और ये देखिए मैंने जाली बना ली है। अब हम बैक साइड में क्या करेंगे, सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो हम सारे फंदे अपने उल्टे उल्टे बिन लेते हैं। ये देखिए ये जो जाली वाला फंदा है, ये जो हमने ऐसे राउंड किया था, इसको भी हमें उल्टा ही बिनना है, ताकि यहाँ पे हमारी एक जाली आ जाए। बाकी के फंदे भी हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे। तो पूरी रो हम उल्टी उल्टी करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो कंप्लीट करने के बाद हम फ्रंट साइड में आ जाएंगे, और देखिए यहाँ पे मेरी जाली बन के तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये वाली रो यहाँ से यहाँ तक पूरी सीधी सीधी बनानी है, यानी सारे फंदे हमें सीधे सीधे बिनने हैं। तो हम सारे फंदों को सीधा सीधा बिन लेते हैं। फिर हम अपनी एड़ी से लेके जो पंजे तक की लंबाई है वो कंप्लीट करेंगे।
तो पहले हम इसको, इस वाली रो को हम पूरा बना लेते हैं। तो सारे फंदे हम सीधे सीधे बिन के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रंट साइड हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बैक साइड में आते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अपनी एड़ी से लेके पंजे तक की लंबाई कंप्लीट करनी है। तो उसके लिए हम कैसे डिवाइड करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे मेरे 36 फंदे हैं। तो 36 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो मेरे 12 एक तरफ आएंगे, 12 एक तरफ आएंगे और 12 बीच में आएंगे। तो जो बीच वाला पोर्शन है वो हमें बनाना है, उसी की लंबाई कंप्लीट करनी है। तो हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले हम शुरू के 12 फंदे बिनेंगे। ये हमें उल्टे उल्टे ही बिनने हैं। ये देखिए, ये 12 फंदे इधर के हो गए, 12 फंदे इधर के हो गए। ऐसे ही 12 फंदे हमें इधर रखने हैं और बीच में 12 फंदे रखने हैं। तो हम बीच के 12 फंदे भी बिन लेते हैं। देखिए 12 फंदे भी मेरे इधर कंप्लीट हो गए हैं, यानी 12 फंदे भी इधर कंप्लीट हो गए हैं और 12 फंदे मेरे यहाँ पे बचे हैं। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे पलट लेना है और अब हमें 12 फंदे ही बिनने हैं, जो हमारे सेंटर के फंदे हैं। और इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन अभी हम नहीं बिनेंगे, बाद में बिनेंगे। तो इन 12 फंदों को कैसे बिनना है, ये देखिए, ये हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 फंदे बिनने के बाद फिर हम बैक साइड करेंगे और ये बैक साइड के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे। तो ये वाले भी फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेते हैं। ये फंदे बिनने के बाद फिर से हम फ्रंट साइड में आएंगे और फ्रंट साइड में फिर हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनेंगे। ये देखिए, मेरे यहाँ पे सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लिए हैं और ये जो हमारी 4 रो कंप्लीट हुई है इस कलर से। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कलर लगाएंगे। जो हमने ब्लैक कलर लगाया था सेम वही कलर लगा के ऐसे ही 2 उल्टी उल्टी धारी ला लेंगे। तो हम यहाँ से अपना ब्लैक कलर ज्वाइंट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ ज्वाइंट कर लिया है और यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे एक। और सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए, उल्टा उल्टा बिन लिया है। अब क्या करना है, फ्रंट साइड से भी उल्टा उल्टा बिनना है। तो जैसे हमने पीच कलर से 2 ये उल्टी उल्टी धारी डाली थी, ऐसे ही ब्लैक कलर से 2 उल्टी उल्टी धारी डालनी है। यानी 4 रो हमने इसकी बनाई है, तो 4 रो हम इसकी बनाएंगे। 1 रो हमारी हो गई है, अब हमें 3 रो और बनानी है। तो ऐसे रिपीट कर करके, डिज़ाइन चेंज कर करके हमें टोटल 13 रो बनानी है ये उल्टी धारी की, यानी 26 रो हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए, 2 एक ये बनाई, एक ये बनाई, अब तीसरी हम बनाने जा रहे हैं। तो टोटल मिला के हमें 13 बनानी है। तो हमें ये 2-2 लाइन डाल डाल के, 2-2 ये जो उल्टी धारी हैं डाल डाल के हम 13 अपनी रो बना लेते हैं ऐसे उल्टी उल्टी धारी की। तो इसकी लंबाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, मेरी ये पंजे की लंबाई कंप्लीट हो गई है। 2 पीच कलर, 2 ब्लैक कलर, 2 पीच कलर, 2 ब्लैक कलर, इस तरीके से मैंने 2 उल्टी उल्टी धारी डाल के इसकी लंबाई कंप्लीट करी है। और एक में मैंने ये बैक साइड से पूरी उल्टी लाइन बिनी है। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से फंदे उठाने हैं और यहाँ से फंदे उठाने हैं। तो हमने जब ये डिवाइड किया था तो हमने उल्टी तरफ से किया था। तो हमने ये रो बिन के फिर इसका पोर्शन को बिना था। तो ये रो हम बिन चुके हैं, तो हमारी ये रो बची है। तो हम इस पोर्शन में पहले यहाँ से फंदे उठाएंगे। अगर हम सीधी तरफ से ऐसे करके
ऐसे करके बिनते तो हम यहाँ से फंदे उठाते पहले, इसलिए हम यहाँ से इधर की पोजीशन से पहले उठाएंगे। तो हमें क्या करना है, देखिए जो 2 उल्टी उल्टी ये दिख रही है धारी, इनके बीच में से फंदा उठाना है। तो हमें टोटल मिला के 12 फंदे उठाने हैं। तो जितनी हमारी उल्टी धारी होंगी उतने फंदे उठाए जाते हैं। अगर आप कभी इसकी लेंथ बढ़ाएं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी रो आपने बनाई है उसका सेम हाफ उतने ही फंदे उठाने हैं आपको। तो यहाँ पे हमने 24 रो बनाई हैं, तो यानी 12 फंदे उठेंगे। तो हर एक उल्टी धारी के बीच में से हम एक एक फंदा उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हमने 12 फंदे अपने उठा लिए हैं और बाकी के जितने भी हमारे इधर के फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए यहाँ इस वाले पोर्शन के तो हमने फंदे उठा लिए, इस वाले पोर्शन के भी हमें फंदे उठाने हैं। जो हमारा ये वाला पोर्शन है तो इसको उठाने से पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक अपने सारे फंदों को बिनेंगे। तो हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बिनने हैं। तो हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सारे फंदों को यहाँ तक उल्टा उल्टा बिन लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फंदे उठाने हैं तो हम इस वाली सिलाई से नहीं उठाएंगे, इस वाली सिलाई से उठाएंगे। तो इसको ऐसे बैक करेंगे क्योंकि हमने बैक तरफ से ही ज्वाइंट किया था, तो ये वाला पोर्शन भी हम बैक तरफ से ही ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें 12 फंदे उठाने हैं। तो हम यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमें सेम कलर की दूसरी ऊन ज्वाइंट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसमें ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। तो एक फंदा हमारा ये हो गया। ऐसे ही हमें हर लाइन के बीच में से एक एक फंदा उठाना है। तो हम टोटल मिला के अपने 12 फंदे इसी तरीके से उठाएंगे। देखिए 2 हो गए, ये 3 हो गए और यहाँ पे हम एक गांठ भी लगा देंगे वरना हमारा ये फंदा खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे एक गांठ लगा देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे गांठ लगा दी है। अब देखिए 3 फंदे मैंने उठा लिए हैं। ऐसे ही इसी सीक्वेंस में मैं अपने और फंदे भी उठाऊंगी। 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये 12 फंदे मैंने उठा लिए हैं। अब ये जो हमारी ऊन हमने ज्वाइंट करी थी इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। देखिए हमने कट कर लिया है। अब फिर से हम फ्रंट साइड में आ जाते हैं और ये देखिए जो जितने भी हमारे ये फंदे हमने 12 फंदे उठाए हैं इनको भी हमें उल्टा उल्टा बिनना है और इधर वाले फंदों को भी उल्टा उल्टा बिनना है। और जो हमने कट करी थी ये वाली ऊन, जब हम बैक साइड में आएंगे तब हम बैक साइड बिनेंगे, तब हम उसमें गांठ लगा देंगे। फिलहाल के लिए अभी हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। देखिए मेरे दोनों पोर्शन ज्वाइंट हो गए हैं। ये देखिए मैंने यहाँ फंदे उठाए थे और इनको उल्टा उल्टा बिन लिया है, इधर भी और यहाँ एंड तक उल्टा उल्टा बिन लिया है। और ये जो हमारी ऊन बची है, जो हमने एक्स्ट्रा ऊन लगाई थी यहाँ पे फंदे उठाने के लिए, इसको यहाँ पे गांठ जरूर लगानी है वरना हमारे यहाँ पे फंदा खुल जाएगा। तो हमें क्या करना है, बैक साइड पूरी उल्टी उल्टी बनानी है। तो हम पहले यहाँ तक बना लेते हैं जहाँ पे हमारी ऊन ज्वाइंट है और गांठ लगा लेते हैं। फिर हम आगे के जितने भी फंदे हैं सब उल्टे उल्टे बिन लेंगे। देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे हम इस वाली ऊन में गांठ लगा लेंगे। अगर हम फ्रंट पोर्शन में गांठ लगाते तो हमें दिक्कत होती, क्योंकि हम आगे के फंदे भी उल्टे उल्टे बिन रहे थे। जो फ्रंट पोर्शन है उसमें भी सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन रहे थे, तो गांठ लगाने में थोड़ी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। इसलिए मैं बैक पोर्शन में गांठ लगा रही हूँ बैक पोर्शन बिनते टाइम। अब हमें क्या करना है, सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेना है। तो हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेते हैं।
यहाँ पे देखिए मैंने पूरी रो उल्टी उल्टी बिनी है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट साइड से भी सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं, जैसे उल्टी उल्टी धारी डाली थी, जैसे हमने बॉर्डर बनाया था सेम हमें यहाँ पे भी वैसे ही बनाना है। तो हमें टोटल मिला के ऐसी 6 रो बनानी है, जो ये उल्टी उल्टी धारी वाली है ऐसी 6 बनानी है। 1 हो चुकी है और 5 और बनाएंगे। तो हमें फ्रंट साइड से भी सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं और बैक साइड से भी सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं। तो हम सारे ऐसे ही बना के अपनी 6 ऐसी उल्टी धारी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 6 उल्टी उल्टी धारी डाली हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, इसको फिर से 2 भागों में डिवाइड करना है। अब हम यहाँ पे जो नीचे का पोर्शन होता है तलों का, उसको हमें ज्वाइंट करना है। तो हम इनको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो हम फंदे गिन लेते हैं और इनको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 भागों में डिवाइड करने के लिए आपके जितने भी फंदे हैं उसका हाफ हाफ कर लीजिए। तो मैंने फंदे गिन के रखे हैं और मेरे यहाँ पे फंदे हाफ हो रहे हैं, तो मैं इस सिलाई को ऐसे निकाल लूँगी। और देखिए हमें यहाँ पे दूसरी सिलाई यूज़ करनी है और सिलाई का डायरेक्शन इधर ही की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ, क्योंकि हमारी जो ऊन का छोर है वो बाहर की तरफ है। तो हमें यहाँ पे जो हम घटाएंगे फंदे, जो जॉइंट करेंगे ये पोर्शन को, तो हम इसी ऊन से करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको बाहर की तरफ रखा है और ये वाला जो पोर्शन है इसको भी हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो हम इसको टर्न करके इस तरीके से निकालते हैं। सिलाई को निकाल लिया हमने और इन सारे फंदों को हम इस तरीके से इसमें डाल लेंगे। तो देखिए ये फंदे मेरे आधे आधे हो गए हैं और जो सिलाई का डायरेक्शन है बाहर की तरफ है। और इस तरीके से मोड़ के देखिए, ये देखिए सॉक्स बिल्कुल रेडी है आपका। और ये नीचे का पोर्शन है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन फंदों को जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के लिए हमें एक और सिलाई की ज़रूरत है, तो हम एक और सिलाई ले लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए आगे वाले फंदे को बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को बिनेंगे। जो आगे का पोर्शन है उसके एक फंदे को और पीछे वाले जो पोर्शन है उसके एक फंदे को एक साथ बिनेंगे, यानी यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए 2 का 1 करा और इन दोनों फंदों को सिलाई से उतार देंगे। फिर नेक्स्ट फंदों को हम 2 का 1 करेंगे, यानी आगे वाले पोर्शन और पीछे वाले पोर्शन के एक एक फंदे को 2 का 1 करना है। ये देखिए 2 का 1 कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस सिलाई पे हमारे 2 फंदे आ गए, तो पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेना है। तो हमारा यहाँ पे फंदा घट भी गया और जॉइंट भी हो गया। इसी तरीके से हम फिर से फंदे बिनेंगे। आगे वाले पोर्शन और पीछे वाले पोर्शन के पहले फंदे को लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालना है। तो इसी तरीके से हमें पूरे अपने जो हमारा ये फंदे हैं इनको जॉइंट कर लेते हैं पूरा एंड तक। ये देखिए, तो इसी प्रोसेस से हम पूरा यहाँ तक हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। देखिए एंड तक जॉइंट हो गया है और ये लास्ट वाले फंदे को हमें क्या करना है, इससे बीच में से ऐसे निकाल के खींच देना है। तो ये वाला पोर्शन हमारा जॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, मोजा सीधा कर लेना है। और ये देखिए मेरा सॉक्स बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना सिंपल है और कितना सुंदर लग रहा है ये सॉक्स। ये आगे का पोर्शन हो गया हमारा, जो हमारे पंजे होते हैं वहाँ से लेके पूरा एड़ी तक का पोर्शन हो गया फ्रंट का, और हमारे नीचे का तले का हो गया, और ये हमारी एंकल तक की लेंथ हो गई। यहाँ पे हम डोरी डालेंगे। तो इस मोजे का सेम ऐसे ही हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, यानी इसमें क्या होता है, जो हमारा राइट पैर और लेफ़्ट पैर होता है उसका सेम मोजा बनता है, अलग नहीं होता है। सेम लेफ़्ट पैर का और राइट पैर का सेम मोजा बनेगा। तो सेम है ऐसे ही हम अपना दूसरा सॉक्स भी बना लेते हैं, फिर हम उसमें डोरी डाल के इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले सेम ऐसे ही हम अपना दूसरा सॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अपना दूसरा सॉक्स भी तैयार कर लिया है बना के, और दोनों पैर के हमारे सेम सॉक्स बने हैं, कोई अंतर नहीं होता, चाहे आप इसको राइट में पहनाइए चाहे लेफ़्ट में पहनाइए। और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है ये सॉक्स, और बहुत ही सुंदर भी लग रहा है। डिज़ाइन पैटर्न भी बहुत ईजी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे स्टिचिंग। डोरी लगाने से पहले हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इसको उल्टा करना है हमको, और देखिए यहाँ से लेके इस वाले पोर्शन को ही हमें स्टिच करना है। तो ये जो मैंने जिससे फंदे डाले थे, जिस वाली ऊन से ही मेरी एक्स्ट्रा ऊन बची है, तो इसी से मैं स्टिचिंग करूँगी। और देखिए अब क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है और पहले इन दोनों को जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पे हम एक गांठ लगा लेंगे। देखिए किस तरीके से लगानी है। जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको अंदर की तरफ इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम ऐसे
एक गांठ लगा लेंगे। तो हमारा ये फिक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है, आगे वाले पोर्शन और पीछे वाले पोर्शन के एक एक फंदे को जोड़ना है। तो इस तरीके से हम आगे से पीछे को लेंगे और फिर पीछे से आगे को लेंगे, फिर आगे से पीछे को, फिर पीछे से आगे को। तो इसी प्रोसेस से हम अपने सॉक्स जोड़ेंगे। और ये जो हमने पहला फंदा स्लिप किया था, तो यहाँ पे फंदे से फंदा जोड़ते हुए, ये देखिए चैन जैसी दिख रही है, तो यहाँ फंदे से फंदा जोड़ते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। और ये जो स्टिचिंग है बिल्कुल एक्यूरेट आती है। तो इसलिए आप कभी भी कोई स्वेटर बनाएं तो पहला फंदा स्लिप कर दीजिए, ताकि आपकी जो ये चैन जैसी स्टिच दिखेगी तो ये आपको स्टिचिंग में बहुत काम आती है। आपका पल्ला जो भी होगा पोर्शन, वो ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल बराबर स्टिचिंग होगी। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा स्टिच कर लिया है। यहाँ पे मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने एक नोट लगा के, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऊन बचती है, इसको हल्का सा मैं यहीं पे बाइंड अप करके फिर कट करती हूँ। ये देखिए मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हम अपना दूसरा पोर्शन भी स्टिच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अपना दूसरा सॉक्स भी स्टिच कर लिया है। दोनों सॉक्स मेरे स्टिच हो चुके हैं। अब इनको हम सीधा कर लेते हैं और ये पूरे कंप्लीट भी हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर सॉक्स बन के तैयार हुए हैं। कोई भी बिगनर इसे बहुत ही आसानी से बना सकता है। अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो नई जिन्होंने निटिंग स्टार्ट करी है, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, ताकि ये सुंदर से सॉक्स वो बनाना सीख सकें। ये बहुत ही आसान होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बनाने हैं। ये देखिए दोनों सॉक्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब हमें लगानी है इसमें डोरी। तो डोरी मैंने बना के रख रखी है ऑलरेडी। ये देखिए, ये डोरी बनाना भी मैंने अपने चैनल पे आपको बताया है कि कैसे बनाई जाती है। ये देखिए डोरी बन गई है। अब हम इसको डोरी लगा लेते हैं। तो हमारी जो जाली है, जाली में हमारा जहाँ से हमारा ये जॉइंट है, यहाँ से हम अपनी डोरी डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमें एक एक जाली में डोरी डालनी है, एक ऊपर से निकालनी है, एक अंदर से निकालनी है। तो हम दोनों सॉक्स में अपनी डोरी डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों सॉक्स में डोरी डाल ली है और मेरे सॉक्स बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं बनके। देखिए कितने सुंदर सॉक्स बनके तैयार हुए हैं। और लेफ्ट पैर का और राइट पैर में कोई अंतर नहीं है, दोनों पैरों के सेम सॉक्स बनते हैं। तो आपको अगर ये सॉक्स में कोई भी स्टेप समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही सुंदर सुंदर सॉक्स मैंने अपने चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, अलग अलग तरीके के सॉक्स बना के। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं निटिंग से जुड़ी हुई वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप आराम से निटिंग सीख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।